नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हमारी उपस्थिति बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का उराय प्रखंड के रामनगर गांव में है। और दोस्तों, यहां आप ईश्वर को अगर दिल से याद करते हैं तो आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन किसी न किसी प्रकार के संकेत के रूप में आपको जरूर याद करेंगे और आपको आशीर्वाद देने का काम करते हैं। उसी से मिलता जुलता हम यहाँ पर आपको कुछ चमत्कार दिखाएंगे। और ये जो जगह है इसकी कुछ रहस्य है जो यहाँ के ग्रामीण से हम जानने का प्रयास करेंगे। आप जो ये वृक्ष देख रहे हैं जो कि अभी सूख गया हुआ है, कई वर्षों पुराना यह वृक्ष है जो सूखने के उपरांत ये वृक्ष यहाँ पर जो है स्वयं उत्पत्ति हुआ। आप देख सकते हैं ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना वृक्ष होगा, लेकिन यह वृक्ष जब ये सूखा और यहाँ पे स्वतः जो है एक पीपल का वृक्ष उत्पत्ति हुआ और यहाँ पे महावीर जी जो है स्थापित हुए। और उनके सारे पुराने रहस्य को हम यहाँ के ग्रामीण से जानने का प्रयास करेंगे। आखिर यहाँ की वास्तविकता क्या है, इस गांव के क्या रहस्य है, इसके आसपास के क्या रहस्य है। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे, कुछ धर्म से संबंधित हम उस पर विचार करेंगे। अचानक रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मोहन जी, क्या कहेंगे इस प्रकार से जो है यहाँ महावीर जी की उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका क्या गुणगान है, थोड़ा सा व्याख्या कीजिए। इसमें तो यही गुणगान है, जो यहाँ पर आते हैं दिल से जो मांगते हैं वो पूरा करते हैं। ये वृक्ष जो सूखा है ये कितने साल पुराना था पहले? ये तो बहुत दिनों के बाद पुराना है। आपका आयु कितना होगा? लगभग 60 वर्ष। 60 तो लगभग 60 वर्ष पहले। ये तो बाबा सबको नहीं देखे होंगे, है ना? हाँ, उनको भी नहीं पता है कब से वृक्ष है। उनको भी पता नहीं है। लेकिन ये जो वृक्ष है इसको कोई रोपा है या नहीं? यहाँ पे ऑटोमेटिक जन्मा है ना? और क्या इसका रहस्य है? जैसे रामनगर हो गया और यहाँ के सुनते हैं कमला नदी एक धारा बह रही थी, वो कमला नदी था। हाँ, तो यहाँ पे जो जगह महावीर जी को मिला, स्वयं जगह पहले से है या कोई स्थापित की है? नहीं, स्थापित नहीं है, अपरूपी है ना? कुछ इसका रहस्य है जो कि हम जानने का प्रयास करते हैं और हम अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं। इसका क्या कुछ गुप्त रहस्य बताइए। ये तो जो देखे होंगे वही लोग का पता है। वो जब बाबा दादा पूछते आते हैं, हम लोग पूछते हैं। जो यहाँ मन से आते हैं, जो फलित मांगते हैं वो पूरा करते हैं, है ना? हाँ। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष महावीर जी है, जो आप दिल से मांगेंगे आपको मन्नतें पूरी होगा। आइए एक और हमारे ग्रामीण जी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। रोक दीजिए, आइए। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्रामीण, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर महावीर जी का रहस्य क्या है और कहां से उत्पत्ति हुआ है। बहुत सारी जानकारी इनके अंदर में छुपा हुआ है जो कि आम लोगों के बीच दर्शाने का प्रयास करते हैं मीडिया के माध्यम से। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कुछ लाभ लेंगे। स्वागत है सर अचानक। सबसे पहले आप लोगों को दूर दूर से आए पत्रकार महोदय, यूट्यूबर्स को धन्यवाद। और मैं महावीर बजरंगबली इस स्थान से, पवित्र धरती से आप लोगों के लिए भी महावीर जी से आराधना प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप लोग इस माध्यम से बहुत ऊंचाई तक पहुँचे। ये मेरी शुभकामना है। और इसके बारे में जो आप जानना चाह रहे हैं, तो हमारे पूर्वज के द्वारा ये बताया गया है कि ये भगवान त्रेता युग से भगवान राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जब वह निकले थे और इसी रास्ते में कुछ दूर पूरब करीब 6-7 कोस की दूरी पर अहिल्या स्थान है। तो यहाँ पर जो है से महावीर बजरंगबली एक अपना अस्तित्व के रूप में माने यहाँ प्रकट हुए थे और उनका सेवा करने के लिए इसी धरती, इसी नगर में उनका स्वागत किए थे। और भगवान राम का स्वागत किए तो वह रामनगर के नाम से ये स्थान प्रचलित हुआ। और तो इसके बगल में राम जी का स्वागत हुआ था। जी, यहाँ पर रामनगर, जैसे हमारे पूर्वज लोग जो बता रहे हैं। और हमारे रामचरितमानस का भी यही व्याख्यान है, जो आखिर राम अयोध्या जी से निकले थे महर्षि रास्ते, तो इसी रास्ते से अहिल्या स्थान निकले थे जी। तो इस जगह पर और बगल में यहाँ पर कमला नदी खलखल बह रही थी। तो पहले पूर्वज के लोग नदी के किनार पर ही बसते थे। जी। तो यहाँ पर उनका स्वागत किया गया था। और ये स्थान इतना पवित्र स्थान है जो अपने कर्म फल के आधार पर इस स्थान पर अगर पहुँचते हैं
तो उनका निश्चित रूप से उन मनोकामना पूर्ण होता है। चाहे विद्यार्थी नौकरी के क्षेत्र में आवे, चाहे किसी का संतान की माने ज़रूरत हो, या किसी के बेटा बेटी के विवाह में माने दिक्कत हो रही है, तो यहाँ हनुमान जी के नज़दीक मंगलवार के दिन 11 गो पान के पत्ता पर सीताराम लिख करके 11 गो अड़हुल का फूल, 11 गो लौंग, 11 गो कसैली ले करके इनका जो आराधना करते हैं उनका निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण होता है। ये महावीर स्थान का कीर्ति है। ये स्थान जो है जुग जुगातर से होते आ रहा है कि हमारे पूर्वज लोगों को भी मालूम नहीं है कि ये कितने पुराना है। अच्छा, आपने जो विधि बताया उस प्रकार से कितने लोगों को अभी तक लाभ मिल पाया? बहुत सारे लोगों का लाभ मिल चुका है। अब लोग जिनको लाभ मिलता है वो लोग को थोड़ी बताने जाते हैं, जिनको लाभ पूछता है अपना आकर के पूजा करते हैं। और इसी दरमियान में हमारे ग्रामीण हैं एक दिनेश राय जी, जो अभी तत्काल में वह राजमिस्त्री का मतलब ठेकेदारी लेते हैं, लोगों का मकान बनाते हैं। और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर जो है ना विगत 6 वर्षों से नवाजग सीताराम महामंत्र का आवाहन होता है। अब जैसे शरीर को हम जल से धो लेते हैं, लेकिन मन को, हृदय को धोने के लिए इस कलयुग में सीताराम महामंत्र का ज़रूरत पड़ता है। तभी ये मतलब भक्ति की ओर प्रेरित होते हैं, कर्म क्षेत्र की प्रेरित होते हैं, शांति मिलती है, आत्मसंयत होता है। एक डॉक्टर के यहाँ गए थे पेशेंट, और डॉक्टर से बोला कि हमारा तबीयत ख़राब है, तो कहा कि ये दवाई खा लो। कुछ दिन के बाद गए तो फिर कहा कि हमको ठीक नहीं हो रहा था, ये दवाई खा लो। फिर तीसरा बार में गया कि ये दवाई खा लो। अब हम क्या करें? फिर दूसरे डॉक्टर के यहाँ गया, तीसरे डॉक्टर के यहाँ गया। डॉक्टर ने हाथ जोड़ लिया कि अब दवाई तो हम लिख दिए हैं, सही दवाई लिख दिए हैं, भगवान का नाम याद कीजिए। तो भगवान में इतना शक्ति है, अध्यात्म में इतना शक्ति है, और इस महावीर जी में इतना शक्ति है। अगर हम प्रधानमंत्री के पास जाते हैं तो उसके सचिव को चिट्ठी देना पड़ता है कि हम मिलना चाहते हैं, वो समय बनाते हैं, फिर मिलते हैं। अगर भगवान से भगवत कृपा प्राप्त करना है तो महावीर जी, हनुमान जी के पास जाना पड़ेगा, तभी भगवान की प्राप्ति होगा। तो हमारे पूर्वज के ये सोच था कि हम उस हनुमान जी को क्यों न इस गाँव में रखें, जिससे हमको भगवान के पास जाने में सुलभ रास्ता मिले, भक्ति का सुलभ रास्ता मिले। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने स्थापना किए, और हमारे ग्रामीण के द्वारा एक जिज्ञासा जगी, तो उन्होंने दिनेश जी को यहाँ पर मतलब यज्ञ के लिए आह्वान किए। और बेचारे ही अपने मन धन से काम को छोड़ करके 10 दिन तक, ये 4 फरवरी 2025 से यहाँ पर फिर नवाज यज्ञ शुरू होने वाला है, जिसके कर्ता धर्ता के मुख्य रूप में दिनेश राय जी हैं, और हम लोग ग्रामीण उनको सहयोग करते हैं। मेरा नाम उपेंद्र नाथ केसरी है, और आप सभी चैनल से आए हुए जितने भी पत्रकार यूट्यूबर हैं उनको हम बहुत बहुत दिल से आभारी हैं, ताकि यहाँ महावीर जी के नज़दीक आवे, और जिसकी जो मनोकामना हो वो निश्चित रूप से, मैं पूरे हृदय से विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि इस महावीर जी के नज़दीक जो लोग आएंगे उनकी इच्छा निश्चित रूप से पूरा होगा। धन्यवाद। तो आपने देखा सनातन धर्म में कितना शक्ति है, और जिसको पूर्ण रूप से व्याख्या करने का काम किया है हमारे केसरी जी, जो कि रामनगर के निवासी है, ग्रामीण है, और इस पूजा में और नवाह यज्ञ में अहम भूमिका इनका रहता है। किसी भी प्रकार की व्यवस्था करना हो, 9 दिन पूरे भंडारा चलेगा, सारी व्यवस्था ये करेंगे। ग्रामीण स्तर पर चंदा वसूली कर हो या स्वयं कोष से हो, लेकिन इनका भी काफ़ी योगदान रहता है। आप भी चाहते हैं महावीर जी से कुछ आपके पास उलझने हैं तो आइए, बेहिचक आइए और दरबार में आप टेका लगाइए, जरूर इच्छा पूर्ण होगी। आप देखते रहे संतोष कुमार के साथ, अचानक रिपोर्टर, जय हिंद।